अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर वाफियत के साथ होंगे। दिस इज मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टैट्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी यूनिट नंबर 9, आज क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए बैग कंटेन 4 white and 2 black balls. 2 balls are selected at random without replacement. Find the following probabilities. So सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आपको बताया कि हम सैंपल स्पेस, अब कितनी बॉल्स है हमारे पास, जो व्हाइट है वो हमारे पास व्हाइट है, ब्लैक बॉल्स है, और टोटल हम देख लेते हैं कि कितनी बनती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये ब्लैक बॉल्स हैं 4 है, व्हाइट बॉल 4 है, ब्लैक बॉल 2 है, तो टोटल इनका बन रहा है 6। 2 balls are selected at random. तो स्टूडेंट जो जितनी बॉल सेलेक्ट हो रही है उन्हें आप स्मॉल n के साथ डिनोट करेंगे। तो 2 balls है तो हम इधर 2 रख लेते हैं। तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स यूज होगा, तो ns हमारे पास आ जाएगा 6c2, टोटल 6 है। हम बॉल्स कितनी सिलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 बॉल्स सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 6c2 आ जाएगा हमारे पास। तो 6c2 स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाता है 15। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, पहली पार्ट नंबर 1 है, बोथ आर वाइट, बोथ आर वाइट बॉल्स। अब स्टूडेंट उसने जो अपना इंटरेस्ट शो करवाया है वो व्हाइट बॉल्स में है, तो व्हाइट बॉल्स हमारे पास कितनी है, 4। अब 4 में से अगर 2 की 2 व्हाइट बॉल्स आ जाएंगी तो इट्स एब्सोल्युटली बात है कि हमारे पास ब्लैक में से फिर कोई भी बॉल पिक नहीं होगी। लेट्स सपोज आप ये समझे कि एक बैग है जिसके अंदर 4 व्हाइट है, 2 ब्लैक बॉल्स है। आप रेंडमली 2 बॉलें जब पिक करते हैं और आप ये अज्यूम कर रहे हैं अगर दोनों की दोनों वो व्हाइट आ जाती हैं तो ब्लैक तो कोई भी ना पिक हुई, तो 4c2 कर दिया क्योंकि उसने अपना इंटरेस्ट शो करवाया व्हाइट में, और ब्लैक में से कोई भी बॉल पिक नहीं, और इसे टोटल पे डिवाइड आपने करना है स्टूडेंट्स। आप भी लिख दें 6c2, इधर बेशक लिख दें। हमेशा इन दोनों जो ऊपर वाली वैल्यूज का सम ये आता है और नीचे वाली वैल्यूज का सम ये आता है। आप 4 और 2 को आप सम करें तो 6 आएगा, 2 और 0 को सम करें तो 2 आएगा। इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 4c2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2c0 हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं क्या आता है 15। तो स्टूडेंट 6 डिवाइडेड बाय 15 करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.40। नेक्स्ट इसी तरह पार्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं। नेक्स्ट, बोथ हैव द सेम कलर, तो आपने स्टूडेंट्स ये तरह लिखना है, बोथ हैव सेम कलर। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें, अब 2 बॉल्स आप पिक कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो 2 बॉल्स कौन सी हैं, तो हम दोनों को चेक करते हैं। अगर लेट्स सपोज 2 की 2 व्हाइट आ जाती है तो ब्लैक कोई नहीं आएगी, प्लस या दोनों की दोनों स्टूडेंट्स ब्लैक आ जाती हैं तो फिर आपके पास व्हाइट कोई बॉल पिक नहीं होगी, और डिवाइडेड बाय हमेशा से टोटल पे ही करना है। अब 4c2 स्टूडेंट्स हमने आगे भी देखा था, क्या आता है हमारे पास 6 आ रहा है। 2 किसी भी नंबर का कॉम्बिनेशन 0 के साथ स्टूडेंट्स 1 नहीं आता है, 2c2 ये भी 1 आएगा और 4c0 ये भी 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 15। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15। सो 7 डिवाइडेड बाय 15 हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या आएगा, 7 डिवाइडेड बाय 15। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है 0.46, राउंड ऑफ करके लिखा है इसको। अच्छा, पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, मैं यहां कर देता हूं फिर इसे रेज कर लेंगे। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, बोथ हैव डिफरेंट कलर्स, यानी अगर 2 बॉल्स आप पिक कर रहे हैं तो डिफरेंट कलर से मुराद एक व्हाइट की हो और एक ब्लैक बॉल से हो। प्रोबेबिलिटी बोथ हैव
डिफरेंट कलर। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 बॉल हमारे पास व्हाइट थी, हम अज्यूम कर लेते हैं एक व्हाइट में से आ जाती है और 2 ब्लैक बॉल्स थी और एक ब्लैक में से आ जाती है, डिवाइडेड बाय 15 ही आप लिखेंगे। 4C1 स्टूडेंट्स आपके पास 4 आएगा और 2C1 आपके पास 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 15। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 15। 8 डिवाइडेड बाय 15, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 0.53। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका आसान सा क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही आप पिक्चर ले लीजिएगा, इसको मैं रेज कर रहा हूं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आप जरा क्वेश्चन को जरा रीड करें। ए बैग कंटेन 7 व्हाइट बॉल्स। व्हाइट बॉल्स आपके पास कितनी है? 7 ब्लैक बॉल्स है हमारे पास। उसके बाद कितनी है? रेड बॉल्स है। और यहां टोटल देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी व्हाइट बॉल्स हैं? 7, ब्लैक बॉल्स 5 है, रेड बॉल्स हमारे पास 4 है। 7, 5, 12 एंड 12 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास जो सम आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स NS सैंपल स्पेस हमारे पास यानी टोटल सैंपल स्पेस क्या बन सकती है कि हम 16 कितनी वाले स्टूडेंट्स हम पिक कर रहे हैं? इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। अगेन 2 balls सिलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो स्मॉल n हमारे पास अगेन क्या होगा? 2 होगा। तो NS हमारे पास आ जाएगा 16 से 2। हम इसको चेक कर लेते हैं क्या आता है। 16C2 ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 120। टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स आ रही है वो 120 आएंगी। अब आप पार्ट नंबर 1 को देखते हैं स्टूडेंट्स। बोथ दी बॉल्स आर व्हाइट। अगेन उसने पार्ट नंबर 1 में अपना इंटरेस्ट व्हाइट बॉल्स में शो किया है। आप इसी तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, बोथ बॉल्स आर व्हाइट। अब व्हाइट बॉल्स हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स? 7। अब अगर 7 में से 2 ही बॉल्स हमने पिक करनी थी और दोनों की दोनों अगर व्हाइट आ जाती हैं तो आपको क्लियर हो जाना था कि ना ब्लैक में से कोई बॉल पिक होगी और ना ही रेड में से कोई बॉल पिक होगी। और डिवाइड हमने टोटल पे करना है। 7C2 देख लेते हैं हम क्या आता है। 7 ये 21 आ रहा है और ये तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा आपके पास। 120, 21 को 120 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 0.175। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 1 इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब उसने अपना सेकंड पार्ट में ये इंटरेस्ट शो करवाया है कि एक बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बॉल जो हम 2 बॉल्स पिक कर रहे हैं उनमें से एक ब्लैक बॉल हो और एक रेड बॉल हो। तो आपने इसी तरह लिखना है प्रोबेबिलिटी 1 इज ब्लैक and other is red। स्टूडेंट्स आप ब्लैक से स्टार्ट करें। ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितनी है? 5 ब्लैक बॉल्स थी। हम अज्यूम कर लेते हैं 5 ब्लैक बॉल्स में से एक ब्लैक बॉल पिक हो जाती है। इसी तरह 4 रेड बॉल्स है, उनमें से भी एक बॉल जो है रेड पिक हो जाती है। बाकी जो व्हाइट बची है, व्हाइट में से एक भी बॉल नहीं पिक होती। डिवाइड हमने टोटल पे करना है। अब स्टूडेंट 5C1 5 आ जाएगा, 4C1 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 120, 5 4 20 डिवाइडेड बाय 120। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 120। तो ये रिजल्ट आ रहा है 0.1667। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। अ कमेटी ऑफ 4 पीपल इज टू बी अपॉइंटेड। और स्टूडेंट्स ये नोट कर लीजिएगा सवाल पढ़ने से पहले कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर रहा हूं। Appointed from 3 officers of the production department, 4 officers of the purchase department, 2 officers of the sales department and 1 chartered account। अब ये टोटल हमारे पास इतने लोग हैं और इस डिपार्टमेंट से हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना डेटा लिख लें। आपके पास 4 पीपल, आपने कितने पीपल्स अपॉइंट करने हैं? 4 फ्रॉम दी 3 ऑफिसर ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आपके पास कितने लोग हैं? तो ये 3 ऑफिसर्स है हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। 4 ऑफिसर्स ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। अब परचेज डिपार्टमेंट, इसी तरह स्टूडेंट्स 2 ऑफिसर्स ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट के हमारे पास कितने लोग हैं? वो 2 लोग हैं। इसी तरह एक हमारे पास क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक मिनट, अब स्टूडेंट जरा आप सवाल को समझिएगा। हमने इन सारे लोगों को इंक्लूड करके 4 बंदों की एक कमेटी बनानी है, लेकिन उसकी कुछ ने कुछ कंडीशंस दी हैं कि आप लोगों ने ये 4 पीपल की जो कमेटी बनानी है, पहला पार्ट उसने ये दिया, देयर मस्ट बी 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी। उसने कहा है, उसकी कंडीशन, पहली कंडीशन के मुताबिक उसने क्या बताएं कि क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी के क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर डिपार्टमेंट का एक एक बंदा जो है वो कमेटी में शामिल हो। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ऐसा करें कि सैंपल स्पेस निकाल लें। एनएस हमारे पास क्या आएगा? इसके टोटल करें कितने लोग बन जाते हैं? टोटल हमारे पास 3 टू 4, 3 + 4 7, 7 और 3 10। तो एनएस हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 10C4। तो ये 2 10 वेज टोटल हमारे पास बनते हैं। अब हम पहला पार्ट करते हैं अपना। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, देयर मस्ट बी 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी। 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने लोग थे? 3 में से हम अज्यूम कर लेते हैं एक आ जाएगा। 4 लोग हमारे पास परचेज डिपार्टमेंट के हैं, 4 में से हम अज्यूम कर लेते हैं एक ये आ जाएगा। सेल्स डिपार्टमेंट के हमारे पास 2 लोग हैं, 2 में से हम एक अज्यूम कर लेते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट है ही एक, और एक में से वो एक सिलेक्ट हो जाता है। डिवाइड आपने स्टूडेंट्स टोटल में करना है 2 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3C1 3 आ जाएगा, 4C1 4 आ जाएगा, 2 and 1 डिवाइडेड बाई 2 10। तो रिजल्ट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? 3 4 12, 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाई 2 10। 24 डिवाइडेड बाई 2 10 करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.1143। राउंड ऑफ करके आप इसको लिख लें। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स मूव करें पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है? इट शुड हैव एटलीस्ट 1 फ्रॉम दी परचेज डिपार्टमेंट। अब एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया कि कम से कम एक बंदा कमेटी में परचेज डिपार्टमेंट का लाजमी होना चाहिए। अब एटलीस्ट का मतलब एक, और एक से ज्यादा हम सारा देखेंगे। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट। तो इसके 2 तरीके हैं स्टूडेंट्स करने के, दोनों आपको बता देता हूं कि अब आप ये देखेंगे कि लेट्स सपोज परचेज डिपार्टमेंट में कितने लोग थे? 4, 4C1, तो बाकी 10, टोटल 10 लोग हैं।
10 पीपल्स है, अगर 4 परचेज डिपार्टमेंट तो बाकी कितने रह जाते हैं? 6। अब अगर एक परचेज डिपार्टमेंट से सिलेक्ट हो गया तो बाकी 3 जो है वो जो रिमेनिंग 6 लोग बचते हैं उनमें से सिलेक्ट होंगे। डिवाइडेड बाय आपने 210 पे ही करना है, तो डिवाइड हम एक ही दफा कर लेते हैं। नेक्स्ट आप एटलीस्ट है तो एक और एक से ज्यादा सबको देखेंगे, तो 4C2 अगर दो हम लोग ले लेते हैं, लेट्स सपोज अगर दो सिलेक्ट हो जाते हैं परचेज डिपार्टमेंट से तो बाकी 6 पीपल्स में से दो होंगे। आपने हमेशा यहां पे नीचे 4 कंप्लीट करना है कि इनका सम 4 आता हो। 4C3 अगर 3 लोग परचेज डिपार्टमेंट में उससे हो जाते हैं तो बाकी 6 में से फिर एक बंदा सिलेक्ट होगा, और अगर चारों के चारों परचेज डिपार्टमेंट के सिलेक्ट हो जाते हैं कमेटी में तो फिर डेफिनेटली बाकी 6 लोगों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। डिवाइड आपने स्टूडेंट्स इसी तरह 210 पे ही करना है क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये। स्टूडेंट्स इधर आप इसका इन सबका कॉम्बिनेशन फाइंड कर लें, और कॉम्बिनेशन फाइंड करने के बाद आप इसे डिवाइड करेंगे 210 पे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप उम्मीद है कर लेंगे। दूसरा सेकंड इसका तरीका ये है स्टूडेंट्स कि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 है, आप टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, नो वन इज परचेज डिपार्टमेंट, कि कोई भी बंदा परचेज डिपार्टमेंट से नहीं है, तो 1 माइनस, अब अगर परचेज डिपार्टमेंट में से कोई भी नहीं है तो बाकी कहां से लोग होंगे? बाकी 6 में से फिर 4 सिलेक्ट होंगे, डिवाइडेड बाय 210 ही करेंगे। तो ये एक सिंपल तरीका भी है। जिन स्टूडेंट्स को ये चीज समझ आती है कि आप अगर ये वाली प्रोबेबिलिटीज में से माइनस करेंगे तो ऑलरेडी आपके पास कौन सी आ जाएगी? परचेज डिपार्टमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये 1 माइनस 4C0 1 आ जाएगा, 6C4 15 divided by 210, so 1 minus 15 divided by 210। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0.9285। आप इस तरह भी करेंगे, रिजल्ट्स फिर भी स्टूडेंट्स यही आएंगे। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3। The chartered accountant must be in the committee। उसके लास्ट वर्ड में उसका कहना है कि बाकी मुझे कोई गर्ज नहीं है कि कौन बंदा कमेटी में होता है कौन नहीं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो लाजमी कमेटी में होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी कमेटी। तो क्या होगा? अब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही है, अब एक में से एक सिलेक्ट हो जाता है तो बाकी कितने लोग बच जाते हैं? बाकी 9 लोग रह जाते हैं क्योंकि टोटल 10 है। तो बाकी जो 3 लोग हैं वो फिर इन 9 में से सिलेक्ट होंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता वो अब किस डिपार्टमेंट से आते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि 9 पीपल्स रिमेनिंग रह जाते हैं, उन्हीं 9 में से कोई 3 बंदे सेलेक्ट होंगे। डिवाइड आपने करना है टोटल पे, तो क्या आ जाएगा? 1 होगा, 9C3 हम चेक कर लेते हैं, 84 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 210। सो 84 डिवाइडेड बाय 210, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0.40 आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप रीड करें, an urn contains 8 red balls, 3 white and 2 blue balls। आप ये समझे कि एक बैग ही है जिसमें कितनी बॉल है? रेड बॉल्स कितनी है? 8 रेड बॉल्स है, सॉरी। व्हाइट बॉल्स हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स? 3 व्हाइट बॉल्स हैं, और ब्लू कितनी है? हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन भी एज इट इज किए हैं, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाता है? ये 13 बॉल्स हमारे पास टोटल बन जाती है स्टूडेंट्स।
अब आप देखें कितनी बार सेलेक्ट करनी है। इफ 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, तो स्मॉल n हमारे पास क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसको आप लाजमी हाईलाइट करके रखा करें। अब प्रोबेबिलिटी जो हमने पहले स्टूडेंट्स फाइंड करनी है, ऑल 3 आर रेड, ऑल 3 आर रेड। अब उसने इंटरेस्ट शो करवाया है कि आप बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये बॉल्स एक बैग में 13 बॉल्स पड़ी हुई है और हम रेंडमली 3 बॉलें सिलेक्ट करते हैं और तो वो तीनों की तीनों रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रेड बॉल्स कितनी है, 8। उसमें से अगर 3 रेड बॉल्स पिक हो जाती हैं और 3 ही हमने पिक करनी है, तो बाकी 5 बॉल्स में से कोई भी पिक नहीं होगी। डिवाइडेड बाय हमेशा आपने टोटल पे करना है, और टोटल क्या होगा, 13C। हमने पहले सैंपल स्पेस नहीं निकाले, चले आप निकाल लेंगे यहीं पे। तो हम देख लेते हैं कि 18C3 हमारे पास क्या आता है। 18C3 स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ रहा है 56, 5 से 0 1 आ जाएगा, और 13C3 इसकी सैंपल स्पेस है स्टूडेंट्स, जो हम पहले फाइंड कर लेते होते हैं हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में। 56 को हम डिवाइड कर देते हैं 286 पे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 28 डिवाइडेड बाय 143। अगर आप फ्रैक्शन में भी लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी से आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑल 3 आर वाइट्स। सिमिलर इसी क्वेश्चन की तरह है, ऑल 3 आर वाइट। अब आपके पास व्हाइट है ही 3 ही बॉल्स, और आप ये अज्यूम करते हैं कि मैं उस बैग से जब 3 बॉलें रैंडमली पिक कर रहा हूं तो तीनों की तीनों व्हाइट आ जाती हैं, तो बाकी हमारे पास कितनी 10 बॉल्स रह जाती हैं। तो डेफिनेटली जब तीनों व्हाइट पिक हो रही हैं तो फिर बाकी की कोई भी बॉल नहीं आती। डिवाइड आपने 286 पे ही करना है। 3C3 1 होगा, 10C0 भी 1 होगा, और डेफिनेटली तीनों की तीनों व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो आप ये रिजल्ट स्टूडेंट्स आपका 1/286 आ जाएगा, और एक बहुत कम चांस है ऐसा हो कि आपकी 13 बॉल्स में से कि तीनों की तीनों आप बॉल पिक करते हैं और वो व्हाइट आ जाए। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, 2 रेड एंड 1 ब्लू। उसका इंटरेस्ट शो हुआ है, उसने कहा है कि 2 रेड एंड 1 ब्लू, इसकी प्रोबेबिलिटी बताए। तो रेड टोटल कितनी थी, 8 में से हम 2 जो है वो रेड बॉल्स ले लेते हैं। ब्लू कितनी है हमारे पास, 2 बॉल्स ब्लू है, उनमें से एक ले लेते हैं। तो डेफिनेटली बाकी कितनी रह गई है, व्हाइट। तो व्हाइट में से कोई बॉल पिक नहीं होगी। डिवाइड आपने 286 पे कर देना है। अब 8C2 हमारे पास क्या आता है, 28। 2C1 स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ही आएगा, और 3C0 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 286। तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 56 को हमने आगे भी डिवाइड किया था, तो हमारे पास ये आ जाता है 28 डिवाइडेड बाय 143। पार्ट नंबर स्टूडेंट्स 4 है इसका, एट लीस्ट 1 इज वाइट। कम से कम एक बॉल जो है वो वाइट हो। तो ये आगे भी मैंने आपको प्रीवियस से क्वेश्चन करवाया है, सिमिलर है उसके बिल्कुल। एट लीस्ट 1 इज वाइट। अब अगर वाइट टोटल कितनी थी, 3 बॉल्स है, अगर उनमें से एक पिक होती है तो बाकी डेफिनेटली आपकी ये 8 और 2 ब्लू बॉल दोनों को ऐड करें 10 आ जाता है। 10 में से कोई 2 बॉलें होंगी। अगर फिर आपकी हम ये कह लेते हैं कि 3 में से 2 व्हाइट बॉल्स आ जाती हैं, तो बाकी 10 में से फिर कोई एक बॉल पिक होगी। और अगर आपके तीनों की तीनों आ जाती हैं व्हाइट बॉल्स, तो बाकी 10 बॉल्स में से फिर कोई भी नहीं आएगी, और डिवाइड आपने इसको किस पे करना है, 286 पे करना है। या एक अल्टरनेट तरीका मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको स्टूडेंट्स करवाया, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसकी आप कॉम्बिनेशन फाइंड करके तीनों का उनको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 286 करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास
रिजल्ट आ जाएंगे। पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 इसका कंप्लीट नहीं लिखा, दी बॉल्स आर ड्रॉन। इसका क्वेश्चन ये है कि पहले फर्स्ट बॉल जो है वो रेड हो, दी बॉल्स आर ड्रॉन, फर्स्ट रेड बॉल आनी चाहिए, सेकंड व्हाइट बॉल आनी चाहिए और थर्ड पे ब्लू बॉल आनी चाहिए। यानी उसने कंडीशन लगा दी है कि आपके पास आप पहले एक बॉल जो पिक करते हैं तो वो पहली रेड होनी चाहिए, दूसरी पिक करें तो वो व्हाइट होनी चाहिए और तीसरी पिक करें तो आपके पास ब्लू होनी चाहिए, यानी सीक्वेंस से आनी चाहिए। तो फिर अब थोड़ा सा आपका काम चेंज हो जाएगा। आपने जिस तरह क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एज इट इज इस तरह लिखना है। अब टोटल कितनी बॉल्स हैं? 13। अब पहले अगर हम देखते हैं कि हम पहली बॉल पिक करें और वो रेड हो तो क्या उसका है, 8 में से 8 रेड है और टोटल कितना है 13। तो 13 में से एक रेड बॉल आने के ये चांसेस हैं। नेक्स्ट आप देखें व्हाइट, तो व्हाइट आपके पास 3 है और अब चूंकि एक बॉल पिक हो गई है तो बाकी आपके पास रिमेनिंग बॉल्स कितनी रह गई हैं, क्योंकि आपने एक बॉल तो पिक कर ली और आपने वो अज्यूम किया कि वो रेड बॉल है। तो अब जब दोबारा बॉल सेकंड निकाल रहे हैं तो अब आपके पास 13 बॉल्स बैग में नहीं है, आप कितनी बॉल्स हैं? 12 बॉल्स रह गई। अब आपने जब सेकंड बॉल भी निकाल ली और ये अज्यूम किया कि ये व्हाइट है, उसको भी साइड पे करके रख दें। अब दोबारा जब आपने बैग में हाथ डाला है और एक बॉल फिर पिक किया है और अब आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो ब्लू है, तो अब आपके पास जो टोटल बॉल्स रह गई हैं बैग में वो 11 रह गई हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 8 3 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। 13 इंटू 12 इंटू 11, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1716 और इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 143। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के वीडियो में तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।